हादसा बांधोगे तो आपका उधरी को ख्याल रहेगा कि भाई अपने घर में जाना, अपने घर और पहुंच नहीं सके, घर में नहीं पहुंच सके, और अब पता चला कि ध्यान ये होता है, भजन ये होता है। ऐसे ध्यान किया जाएगा, ऐसे भजन किया जाएगा, सूरज को शब्द के साथ, नाम के साथ ऐसे जोड़ाएंगे। तो ये जब आपकी आशा बन जाएगी तो आपको फिर चिंता करने की बात नहीं। तो चिंता तो वापस उसे होती है जिसने राह बताई, उसको फिर फिक्र होती है। क्योंकि आपको तो सिर्फ इतना ही है कि सत्संग सुनो और तन मन दे दो उनको, ताकि वो शुद्धि सफाई करके और इसको घाट पर लगा दे। तन को, तन कहते इंद्रिया, और उन पर मन विचरण करता है, वो रस लेता है, तो उसको कहते हैं तन मन। तो घाट पर जब तन मन शुद्ध होगा, वो शुद्ध कर देंगे तो ये घाट पर सूरज के फिर ये बैठने लगे। और जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक ये उलटता नहीं, घाट पर नहीं आएगा। तो ये इन सब चीजों की युक्ति है। तो सुबह आपको बताया था भाई, पहला स्थान जिसने प्रश्न किया उसने भी देखा, और जिसने राह बताई उन्होंने भी देखा। कहते भाई प्रथम स्थान वो 3 लोग के मालिक हैं, लेकिन रास्ता तुम्हारे सबके पास से है। ये नहीं है कि किसी और के पास है आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं, सबके पास से रास्ता जाता और सबका घाट एक। अब किसी घाट पर कूड़ा कचरा आपने ज्यादा जमा कर लिया, बस इतना ही अंतर है, कर्मों का कूड़ा कचरा जो जमा किया वो कम बेचे, किसी ने अपने अधिकार से कम किया, किसी ने ज्यादा कर लिया, और वही आपकी रुकावट है। लेकिन घाट तो सबका एक ही है। सूरज जिस घाट पर बैठी है वो तो दोनों आंखों के मध्य में और द्वारे पर बैठी, यानी ये पिंड का दरवाजा है। ये दरवाजे पर यहाँ बैठी, ऐसे करो तो इधर बैठिए जरा, और ऐसे कर दीजिए तो इधर बैठिए। लेकिन इस आकाश के ऊपर है, जो 2 आंखों का आकाश तो यही तक है, इसके ऊपर नहीं है। उसने इस पिंड की ऐसी रचना की है कि जब आंख खुलती है तो समझ में आता है कि उसने ये पिंड कैसे बनाया, और जीवात्मा को कैसे बैठा है। तो इधर बैठा है, इस दरवाजे पर, ये द्वार है। तो सुबह आपको बताया था कि उसने किस तरह से यानी दरवाजे पर बैठ के देखा। तो तिल परवान जन जन कोई, कहते भाई वो तो जब आग दिखती है एकाग्र की तो तिल आ जाएगा, उसका प्रमाणी तिल का है, लेकिन गोलाकार रहेगा। कभी कभी जब शुरू में देखेंगे तो जरा सा यानी ऐसा पतला सा है, पतला सा है, जैसे कोई छोटा सा टीका लगाते हो आप, बहुत बारीक टीका ऐसे 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 मालूम होता, तो कहते हैं वो तिल का प्रमाण है। वो तिल पर उस अंधेरे में दृष्टि गोचर, बस यही से घाट मिल जाएगा, दरवाजा यही से मिलेगा। और उसको अगर नहीं एकाग्र करना दृष्टि को आया तो फिर नीचे रहेगा। तो वो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, किसी पर मारो, इधर उधर मत देखो, इसी में निशाना लगता। तो साधक जब ध्यान करता है तो इसी पर निशाना मारता है और दृष्टि को जमाए रहता है। फिर जब नहीं होता है तो रोता है। जब रोएगा, आंसू बहाता है, किसी को दिखाने की चीज नहीं है, ये दिखाया आंसू बहाता, तो फिर मन काबू में होगा। जैसे ही रोया तो फिर मन नहीं जाएगा, तो साथ नहीं जाएगा, तो फिर दृष्टि भी रुक जाएगी। मन ने साथ दिया कि दृष्टि रुकी, और वो तिल जो है वो मतलब है कि बड़ा फटा, यानी चीर जैसे चिर गया, कोई चीज चीर दी जाती है ऐसे करके,
ऐसा ही है उसका प्रभाव। उसमें होकर के, दरवाजे में होकर के फिर खिड़की जैसा, खिड़की तो नहीं है लेकिन खिड़की जैसा मालूम होता है। अब उसको खिड़की ही कहा जाता है समझाने के लिए। तो खिड़की जैसा, आप जैसे ही खोलेंगे तैसे ही खोल सामने, तब उसको वो चौक मिलेगा। और चौक मिलेगा तब फिर चरण कमल जब भी मिलेंगे आकाश में जड़े हुए, तो उसमें फिर वो दिखाई देते। बस यहीं से दिव्य दृष्टि होने लगती है। एक ज्ञान दृष्टि, अंदर की जो दृष्टि है तीसरी आंख, वो यहीं से काम करने लगती। फिर बस ये उजाला होता चलेगा। जब वो खुल जाएगा, जब वो चरण कमल हो जो चिदाकाश में नीलगिर, उसको नीलगिरी कहते हैं, आकाश कहते हैं, उसमें वो जड़े हुए दिखाई देते। जब सूरत को उसमें लगाओ तो फिर उसी में से अनैत धुनी आने लगती है। अनैत धुनी आने लगती है, तरह तरह के बाजे, लेकिन वैसे दूर से मालूम होता है बाजे। जब सूरत उसमें ले वो तो बाड़ी है, अब बाड़ी है। दूर से तो मालूम होगा बहुत बड़ा टोट बज रहा, बाड़ी का उच्चारण हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्राप्त किया। वो सूरज जो साधना करती है वो कहती है देखो ये देखती है। तो पहली मंजिल नाम उनका निरंजन, रूप उनका ज्योतिष, कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ। और स्थान उनका सहदल कमल, आवाज उनकी घंटा सा। तो सब तो बता दिया, उनका नाम भी बता दिया, रूप भी, आवाज भी बता दी और स्थान भी। और ये कहा ये तीन लोग के मालिक। और ब्रह्मा विष्णु जो है महादेव, ये इनके पुत्र है। सीधा सीधा आप कहते हैं कि नहीं सजनी, अब तो आगे दूसरा धाम, तो जरा उसको भी ध्यान से सुनिए। यानी महापुरुष किस तरह से बता बता करके और दिखा दिखा करके उसको लिखते, लेकिन जाएगा यहीं से, और इधर उधर कहीं जाने का नहीं, रास्ता यही है। इसलिए इसको कहते हैं मंदिर। ये सच्ची मस्जिद है, जिसमें वो खुदा मांग देता है, खुदा यही है। यही ईसाइयों के ईसा मसीह के साथ है, और हिंदुओं के यही तो है, यही है। अब नाम उन्होंने अपना अपना, तो फिर तीन लोग के तो है ही गांठ मालिक। अरे तीन लोगों के ये चलाने वाले हैं, ये तीन लोग। इसलिए ये तुम लोग को बढ़ाना सूक्ष्म